जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मन जहां लग जाए वह सब कुछ प्रदान कर सकता है। मन ही तो एक बड़ा अस्त्र है मां की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का, किसी से प्रेम करने का। मन को सतोगुणी बना डालो, मन का उपयोग करना शुरू कर दो, मन को सत्य के कार्यों में लगाओ, परोपकार के कार्यों में लगाओ। मन आपके अनुसार चलने लगेगा, मन आपको शक्ति देने लगेगा, मन आपको प्रेरणा देने लगेगा। अतः मन की शक्ति पर लगाम लगाओ, दुरुपयोग मत होने दो। यह कर्तव्य आपका है कि मन को चंचल मत बनने दो, उसकी चंचलता का उपयोग सतोगुणी प्रवृत्ति में कर डालो। आप मन का पूरा उपयोग करो। मन के बाद आती है तन की शक्ति। यह तन तुम्हें मिला है, परम सत्ता ने यह तन दिया है, यह नासवान है, इसको समझो। आज तुम तन के गुलाम बन गए हो। साधु संत सन्यासी कहते हैं माया महा ठगिन में जानी, और मेरे द्वारा कहा जाता है काया महा ठगिन में जानी। यह काया तुमको ठग रही है। बचपन अवस्था से युवा अवस्था आई, आप उसका उपयोग नाना प्रकार के विषय विकारों में करते हो। अपने आप में फिर किसी को देखना समझना नहीं चाहते हो। मैं सब कुछ सामर्थ्यवान हूँ, मैं बलवान हूँ। शरीर आपको आलस जड़ता की ओर ले जाता है, आप उधर चले जाते हो। शरीर सोना चाहता है, उसको सोने देते हो। शरीर नफ़ा करना चाहता है, उसे नफ़ा करने देते हो। शरीर में अच्छी अच्छी मिष्ठान पकवान की चीज़ें खाना चाहता है, उसे खिलाते रहते हो। तुम शरीर के गुलाम बन चुके हो। शरीर के गुलाम मत बनो। अगर सही मायने में तुम सजग इंसान हो तो इस शरीर को तुम्हें ठगना है। यह शरीर तुम्हें ठग रहा है, इस शरीर को ठग डालो। इस शरीर को भोजन कराओ तो सोच करके कि मैं भोजन कराऊं, शरीर स्वस्थ होगा तो मैं अच्छे कर्म इसके द्वारा करूंगा। मुझे आलस नहीं आने देना। इस शरीर का उपयोग कर डालना है। खिलाओ, प्रेम से उपयोग करो इसे शत्रु मान करके कि मैं 4 घंटे नहीं 8 घंटे परिश्रम करूंगा। इसका मुझे उपयोग करने तो एक न एक दिन मुझे छूट ही जाएगा। इसका मैं भरपूर उपयोग कर लूं। इसे आलसी मत बनने दूं, इसे अकड़ मत बनने दूं। इसे मुझे कर्मवान बनाना है, इसका उपयोग मुझे करना है। यह तो पूंजी माँ ने मुझे दी है कि शरीर का भरपूर उपयोग करूं। आपका गुरु भी यही कार्य करता है। मात्र 2.5 से 3 घंटे नींद लेता है। 2500 साल मेरे साथ रह करके देख लो, 3 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे मेरी नींद नहीं होती। 11-12 वर्षों तक तो आश्रम के सामने मैंने मात्र 2-2.5 घंटे की नींद ली और फिर भी स्वस्थ रहता हूं। तो एक विचारों को बदल डालो। विचार आपकी शक्ति देंगे, मन आपके बसीभूत होगा, बुद्धि आपके बसीभूत होगी तो आत्मचेतना आपके शरीर का उपयोग करने की सामर्थ्य दे देगी। आपके पास सामर्थ्य है। अन्नमय कोश ही नहीं कार्य करता, प्राणमय कोश सक्रिय होने लगते हैं, कार्य क्षमता आपकी बढ़ने लगती है। आप आधे घंटे की नींद में आप एनर्जी ज्यादा हासिल कर लोगे। और गधों की तरह अगर पढ़ करके सोना है कि 8 घंटे 10 घंटे लेटे हैं, सूर्योदय हो रहा है, हम करोड़ पर करोड़ बदल रहे हैं, बाथरूम लगी है तब भी बाथरूम नहीं जाना चाहते, बस लेटे रहेंगे, जब और 1 घंटे बाद सो के जगेंगे तब बाथरूम जाएंगे। अनेकों लोग मुझसे मिलते हैं कि रोज बाथरूम लगे रहते मगर हम रात में सोते रहते हैं, सोते बाद में जाए कई बार बाथरूम बिस्तर में छूट जाती है। वही बच्चों का स्वभाव भी आप बना रहे हो। जगो, बल्कि रात में पानी पी करके लेटो कि मैं लगातार इस शरीर को सोने नहीं दूंगा कि ये एकदम बेसुध होकर के 4-6 घंटे सो जाए। सोने के पहले पानी पी करके लेटो, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। और विचार बनो कि रात में एक बार बाथरूम के लिए मैं जरूर जगूंगा। घर में चोरियां ना होंगी, घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, बच्चे आपके कैसे सो रहे हैं कैसे नहीं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं। ये भी अगर आप 5 मिनट मध्य रात में जगने की आदत डाल लो तो मध्य रात में उस परम सत्ता के स्मरण भी हो जाएगा, घर की देखभाल भी हो जाएगी, जड़ता भी दूर हो जाएगी और आपकी जो किडनी खराब होती है वह भी साफ हो जाएगी। पर हर जड़ता बनी है। हर व्यक्ति पानी कम पीता चला जा रहा है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक पानी की मात्रा है। बच्चे आज पानी कम पीते हैं, यही कारण है कि वह याद करते हैं, आधे घंटे बाद वो चीज़ उससे भूल जाती है। याददाश्त में बच्चे कमजोर होते चले जा रहे हैं। अतः इस शरीर का उपयोग करो। धन की शक्ति आती है, इसके बाद आपके पास आता है धन, सामर्थ, भौतिक जगत के आपका मकान, महल, वैभव, जो कुछ भी आपको पूर्वजों से मिला या आप जो कमा रहे हो, इस धन का सदुपयोग करो। धन का दुरुपयोग न होने पाए। धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसका भरपूर उपयोग कर डालो। इसका उतना ही आवश्यक रखो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक हो, अतिथियों के लिए आवश्यक हो। इससे ज्यादा आपके लिए आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसे मानवता की सेवा में लगाओ। आप महीने भर सर्विस करते हो,
वेतन लेकर ऑफिस से घर के लिए निकलते हो, कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा लेकर के आप घर तक जाओगे और उसका उपयोग करोगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, महीने भर का परिश्रम आपका व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वो महीने भर का परिश्रम आपने चंद पैसों के लिए किया है। और यदि आप परोपकार के लिए कदम उठाते हो, सत्कर्म करते हो, सत्कर्म करते करते भी यदि मृत्यु आ गई तो जितना सत्कर्म आपने कर लिया वह पूंजी आपके साथ जाएगी, की जय। बचपन से आपके साथ होगी। अतः सत्कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करो, सत्कर्म करना सीखो। धन शक्ति के बाद आती है जन की शक्ति। आपको जनबल मिलता है, आप समाज में अच्छा स्थान प्राप्त किए हो, राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पूरा जिला आपको सम्मान देता है। इसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। मान सम्मान अपना बढ़ाने में नहीं, उनको आत्मीयता से स्वीकार करो, उनका कल्याण किस तरह हो सकता है उसका उपयोग करो। आपकी एक आवाज में अगर सैकड़ों लोग चलने के लिए तैयार हैं तो एक आवाज में उनको सैकड़ों लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाओ, समाज सेवा के लिए पथ की ओर, समाज सेवा के लिए उनको प्रेरित करो। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि जनशक्ति को धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करो, उसका दुरुपयोग न होने पाए। मान प्रतिष्ठा की शक्ति, आपको मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान का उपयोग करो, मान सम्मान का दुरुपयोग न हो। अगर इन शक्तियों को, आत्मा की शक्तियों को समाज में लगाने लग जाओगे, समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप यही छोटी छोटी न्यूनता करते हो, फिर कहते हो हम माँ की भक्ति करते हैं, इतने साल से हम दुर्गा सती का पाठ कर रहे हैं, हम नवरात्र व्रत रह रहे हैं, हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। फल प्राप्त करना तो पहले अपने आप को पात्र तो बनाओ। आप किसी टोकरी में दूध भर के रखना चाहते हो, टोकरी में नहीं रख सकता, चलनी में दूध नहीं भर के रखा जा सकता। उसके लिए आपको एक पात्र चाहिए जहां कोई लीकेज ना हो। तो आपके शरीर के जो असंख्य लीकेज हैं, उन असंख्य लीकेजों को धीरे धीरे बंद करो। और जिस दिन तुम अपने उन लीकेजों को बंद करने में सफल हो जाओगे तो माँ तो व्याकुल ही है तुम्हारा पात्र भरने के लिए। उससे बड़ा दयामयी, करुणामयी, ममतामयी, कृपालु तो और कोई है ही नहीं। तुम्हारा पात्र खाली रह ही नहीं सकता। तुम अपने आप को पात्र बना करके तो देखो, उस दिशा में बढ़ो। आज समाज का पतन इन्हीं में हो रहा है। अज्ञानता, मानसिक विकलांगता कि मेरे यहाँ बेटे हो जाएं तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मेरा कल्याण होगा, बेटा मेरा मरने के बाद मुझे अग्नि दे देगा तो मेरी मुक्ति मिल जाएगी, बेटा त्रहियाद के कर्म कर देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी अज्ञानता समाज में व्याप्त है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा छोटा सा पूजा पाठ का कर्म करा देगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या तुम्हारे पास इतनी भी सूझ नहीं पैदा होती कि अपने रहते ही इतनी पूजा पाठ के कर्म कर डालो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कुछ भी ना करे, उसकी 1000 बार की गरज हो। तुम्हारा शरीर अगर लगे घर में रह रहे सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो चाहे नदी में प्रवाहित कर दे, चाहे अग्नि में जला दे, चाहे चील कौओं को खाने के लिए छोड़ दे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है अगर तुमने सत्कर्म किया है। क्यों बच्चों पर आश्रित होते हो? और बेटे बेटियों को एक समान मान करके चलो। मेरा मानना है, मैं बेटों से नफरत नहीं करता, मेरे लिए बेटे बेटियां एक समान हैं, मगर मैं सत्य मानता हूं कि बेटा अपने माता पिता से उतना प्रेम नहीं करता जितना बेटियां अपने माता पिता से प्रेम करती हैं। बेटे बेटियों में कोई कमी नहीं है, एक समान वे कार्य कर सकती हैं, एक समान चैतन्यता का जीवन जी सकती हैं, एक समान कर्मवान बन सकती हैं, एक समान समाज की सेवा कर सकती हैं। सती अनुसैया, पन्नाधाई, लक्ष्मीबाई का जीवन हमारे जीवन सामने है। आज भी हम देख सकते हैं अनेकों समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आचार विचारों से, शुद्धताओं से महिलाएं बढ़ रही हैं। सब कुछ वे कर सकती हैं। जब मुझे गृहस्थ का जीवन आया, बचपन में साधना का जीवन था, मगर मैंने कहा गृहस्थ समाज को अगर चिंतन देना है, अगर मैं खुद शादीशुदा नहीं रहूंगा तो समाज कहेंगे गुरुजी ने तो शादी की नहीं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। मैंने शादी का जो निर्णय लिया, मगर मां के चरणों में मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे यहां अगर आना है तो दिव्य चेतना कन्याओं के रूप में आए। मैं मां के चरणों में अगर एक प्रार्थना की थी तो अपने यहां कन्याओं के जन्म लेने के लिए। और मैं इस धरती का सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मेरे यहां पुत्रियां हैं। मैंने एक भी पुत्र की कामना नहीं की, और जिस समय पुत्रियों की जितनी जो मुझे आवश्यकता थी, 3 धाराओं के लिए 3 पुत्रियों की आवश्यकता थी, उसके बाद मैंने तुरंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जो मेरा ऋषित्व का एक धर्म कहलाता था। हमारे अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं, हर कर्म सिर्फ अपने मानवता के कर्तव्य के लिए करते थे, अपने जीवन को शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता से रखते थे। मैंने स्वतः उस जीवन को पवित्रता, शुद्धता के साथ रखा कि मेरी चेतना तरंगे तुम्हें नफे माम से मुक्त और चरित्रवान बनाएं।
आज उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज मानवता तड़प रही है, कराह रही है। सोचो, समझो, उसके लिए कुछ तो तड़प पैदा करो। मेरे द्वारा अपने शिष्यों को कहा जाता है कि जब तुम भोजन करो तो माँ को भोग लगाओ या न लगाओ, मुझे भोग लगाओ या न लगाओ, मगर जब पहला निवाला मुंह में ले जाओ तो अपने से नीचे गरीबों को ध्यान कर लेना, मजदूरों को ध्यान कर लेना, बेरोजगारों को ध्यान कर लेना, उन घरों को ध्यान कर लेना जिन घरों में उनके बच्चे भूखे सोते, दो समय का भोजन नहीं मिल पाता। उनको एक बार ध्यान करके भोजन करना शुरू कर दो। मेरा मानना है मानवता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ने लग जाएंगे। तुम कोई अपराध नहीं करोगे माँ को भोग न लगा करके, तुम कोई अपराध नहीं करोगे गुरु का ध्यान न करके, गुरु को भोग न लगा करके। गरीब मानवता का ध्यान कर लेना ही सबसे बड़ा मेरे लिए भोग होगा, माँ के लिए भोग होगा। मानवता तड़प रही, कराह रही है, उनके बारे में सोचो, उनके घरों में जाकर के देखो। मैं उन बच्चों से मिलता हूं, उन परिवारों से मिलता हूं, कितनी दयनीयता का जीवन जी रहे हैं। अपने बच्चों को वस्त्र नहीं पहना पाते, गर्मी में पैदल चलते हैं, पैर जलते हैं। अपने बच्चों को जूते साल में एक बार नहीं पहना पाते, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते। घर टूट रहा है, बरसात आने वाली है, बच्चों को कहाँ रखेंगे? बेचारे दिन रात तड़पते रहते हैं। उस मानवता की ओर सोचो। समाज को ही जागना पड़ेगा, समाज को उनको जगाना पड़ेगा, और राष्ट्र में बैठे हुए उन राजनेताओं को भी जगाना होगा जो आज अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहे, अधर्मियों अन्यायियों का जीवन जी रहे, भ्रष्टाचारियों का जीवन जी रहे। गरीब तड़प रहा है, मर रहा है, भूखों मर रहा है। अरबों खरबों की संपत्ति लिए हुए अनेकों राजनेता मौज मस्ती मार रहे हैं, शराब की बोतलें चढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे रेव पार्टियां कर रहे हैं। एक एक रात में लाखों लाखों लोग करोड़ करोड़ रुपए लुटा रहे हैं। कौन सोचेगा उन मानवता की ओर? आज किसान भूखों मर रहा है। किसानों को क्या दिया जाता है? उद्योगपतियों की मदद कर दी जाएगी, बड़े लोगों की मदद कर दी जाएगी। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को मुआवजा कितना मिलता है? हर प्रदेश का ही हाल है। 30 रुपए, 40 रुपए, 75 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। कितना बड़ा मजाक है। होना चाहिए उतार करके जूता उनके मुंह में मार देना चाहिए जो तुम्हारे पास ऐसे छोटे चेक लेकर के आते हैं। जब तक तुम तटस्थता से खड़े नहीं होगे तब तक वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे नहीं। तुम भिखारी नहीं हो, तुम्हारा अधिकार है। राजसत्ताओं के पास जो सामर्थ्य है, धनबल की, देश की जो संपत्ति है, धरोहर है, वो मानवता की रक्षा के लिए है। वे तुम्हें ही लूट करके और तुम्हें ही मत चंद टुकड़े दे करके सोचते हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हर प्रदेश का आंकड़ा देख करके देख लो, किसानों की जो भी दुर्दशा है आज बरसात की वजह से, उसके लिए जितना मंत्री, विधायक, सांसद केंद्र के राज्य के क्षेत्रों में दौड़ने में खर्चा कर देते हैं, उतना भी किसानों को पैसा नहीं दिया जाता। किसान बेचारा रो रहा है, साल भर की मेहनत की कमाई हुई है, उसी पे वो अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करता है। वो सोचता है कि अगर मेरे पास कुछ अन्न आ जाएगा घर में तो इसे बच्चों से मेरा भोजन चलेगा, इसे पे कुछ बेचकर बच्चों के लिए कपड़े ले लूंगा। उन किसानों के घरों में जाओ, गरीबों के घरों में जाओ। अगर राज्य सरकारें नहीं जाती तुम जाओ, उन्हें जगाओ। उनके आत्मबल को तो तुम बढ़ा सकते हो, उन्हें अर्थ पे मदद नहीं कर सकते, उन्हें संस्कारवान तो बना सकते हो। तुम्हें जागना होगा, उस मानवता के लिए कार्य करना पड़ेगा। राजनेताओं का दिमाग तो घुटने में पहुंच चुका है, देश को शराबी बना रहे हैं, समाज को भिखारी समझ रहे हैं। आज हर साल गेहूं का मूल्य बढ़ाया जाता है। बरसात हुई, किसानों को मदद देना है, गेहूं का और मूल्य जितने में हर साल खरीदा जाता था उससे 1 रुपए घटा दिया गया। सरकार ने समाज को बेवकूफ समझ रखा है। 1 रुपए घटा करके वही जो पैसा आएगा वही किसानों को बांट दिया जाएगा। किसानों की मदद करने के लिए कहते हैं किसान और जवान की बातें की जाती हैं, मगर आज कोई भी सरकारें हो आज़ादी के बाद से ना किसानों के बारे में सोचा गया, ना जवानों के बारे में सोचा गया। पानी के लिए आज किसान हर मोहताज है। 90% किसान अपनी व्यवस्था खुद कर ले तो कर ले, नहीं पानी के लिए कोई कार्य नहीं किए जाते। करोड़ों करोड़ रुपए दूसरे कार्यों के लिए किया जाएगा, मगर किसानों के लिए कहीं पर नहरों में कार्य नहीं किया गया, बड़े तालाबों में कार्य नहीं किया गया। अगर किया गया तो भ्रष्टाचारी खा गए। 1-1 करोड़ एक तालाब के लिए आया, वहां 1,50,000 नहीं खर्च किए गए और सब बेईमानों ने भर लिया अपने पेट में। कहीं का आंकलन करके देख लिया जाए, सड़कें बनती हैं उसमें 25% भी वो धन नहीं लग पाता। गांव के लोग आज भी बिजली पानी सड़क से मोहताज हैं। समाज को जागना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, और भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से समाज का आत्मबल बढ़ाए, निडरता पैदा करे कि भिखारी मत करो, पैसे में अपने वोट को मत बेचो, नशेड़ियों को अपना वोट मत दो,
मांस का भक्षण करने वालों को अपना वोट मत दो, भ्रष्टाचारियों को अपना वोट मत दो। सही ईमानदार राजनेताओं को जिता करके भेजोगे तो ये आपके बारे में सोचेंगे अवश्य। उस दिशा में तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, तभी सच्चे तुम मां के भक्त कहला सकोगे। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलो, उनका सहयोग लो समाज सेवा के कार्य में। प्रशासनिक अधिकारी बहुत कमजोर होता है, वो राजनेताओं से इतना डरने लगा है कि उनके खून में वह सब कुछ व्याप्त हो गया है कि भाई हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हमें लाइन अटैच कर दिया जाएगा, हमें सचिवालय में भेज दिया जाएगा। काश क्यों तुम अधिकारी पदों पर रह करके अपने मां के दूध को लजाते हो। एक बार सोचो कि सचिवालय में भेज करके तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जाएगा। जिस नौकरी में तुम लगते हो उस वेतन को दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। अपना कार्य सच्चाई ईमानदारी से करो। राजनेता यदि कोई गलत आदेश देते हैं तो उसका पालन मत करो। नौकरी से निकाल दिए जाओगे, भूखों मर जाओगे, मगर उस भूखों मरने में भी तुम्हारा आत्मबल तो आत्मसम्मान तो रहेगा। अपने आत्मसम्मान को मत बेचो, अन्यथा वह खून तुम्हारे बच्चों की रगों में जाएगा और वह भी स्वाभिमानी कभी जीवन नहीं जी सकेंगे। समाज को जागना ही होगा। समाज के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, उस सामर्थ्य को सिर्फ जगाने की कमी है। समाज को नफे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाने की कमी है। उस दिशा में बढ़ करके देखो। आज यही मानवता, आज यही लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो कहीं असमर्थ थे, असहाय थे, आज मुझसे जुड़े हुए करोड़ों लोग, 10 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य, उनमें से 75% लोग किसी न किसी नशे के शिकार थे, मगर आज नशा मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं, मांसाहार मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं, चरित्रवानों का जीवन जी रहे हैं। और जो समाज उनको हे मानता था, आज वो इतने आत्मबल के साथ खड़े होकर के उस समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पारसमणि में केवल एक गुण होता है कि वो लोहे को सोना बना सकती है, मगर मैंने अपने शिष्यों को वह चेतना प्रदान की है कि तुम पारसमणि से भी बढ़ करके हो। पारसमणि के संपर्क में लोहा आने से स्वर्ण बनता है, मगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप जिसके संपर्क में जाओगे, आपके जो भी संपर्क में आएगा वह तुम्हारे समान बन जाएगा। बोलो तो भगवान की जय। बस यही कार्य करना है, और इसी कार्य करने के लिए तुम्हें धर्म योद्धा के रूप में अपने आप को तैयार करना है। धर्म योद्धा का तात्पर्य कोई युद्ध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपनी चेतना के बल पर, अपनी आत्मशक्ति के बल पर, अपने मां के जयघोष के बल पर, अपने तपोबल की शक्ति के बल पर, अपने घर में टंगे हुए मां के ध्वज के बल पर, अपने गले में डाले हुए रक्षा कवच के बल पर, अपने माथे के पर मां के लगाए हुए कुमकुम के तिलक के बल पर आप उस आत्म चेतना को लेकर के चलो। आपके मार्ग को कोई रोक नहीं सकेगा। मानवता के पथ पर चलो, मानवता को दिशा देने के मार्ग में चलो, और देखो कि समाज में परिवर्तन क्यों नहीं, कैसे नहीं आता। मैंने भी उसी दिशा में कदम उठाए हैं। मैंने चाहे जैसा भी जीवन दिया हो, मगर कभी भी अनित या अन्याय अधर्म पे मैंने समझौता नहीं किया। भूखों मर जाना सिर्फ समझा है, मगर कभी भी अनित या अन्याय अधर्म के आए हुए पैसे से अपना जीव को उपार्जन करना पसंद नहीं किया। वैसा जीवन जीता हूं। मैं देश की समस्त एजेंसियों को चुनौती देता हूं कि आओ मेरे भी जीवन को देखो। किसी एक कोने से कोई कमी निकाल दोगे तो पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। आज समाज से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है तो कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अपने एक एक पल की साधनाएं समाज और मानवता की रक्षा के लिए समर्पित करता हूं। और कुंडल इस चेतना की शक्ति का एहसास करना है तो मैंने विज्ञान को चुनौती दी है कि और एक तपस्यात्मक योगी का तप बल क्या होता है कि उसके आसपास की चेतना तरंगे कि शरीर से इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी विद्युत तरंगे पैदा होती हैं कि अगर कोई ध्यान में बैठे हुए मेरे पास अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई मेरे शरीर को टच भी कर लेगा तो उसे जिस तरह दो तार आपस में टकराते हैं एक तीव्र ध्वनि होती है। जब स्पार्क करते हैं कोई तार, उसी तरह की ध्वनि होती है कि 15-20 फीट बैठा दूर बैठा व्यक्ति भी उस स्पार्क को सुन सकता है और वैसा तेज करंट लगता है। हाय इस धरती पर अगर कोई ऐसा योगी तो सामने आकर के दिखाए। मैं चमत्कार नहीं करता, मगर समाज के सत्य का एहसास करने के लिए एक बार ऐसा मौका दे सकता हूं। इसलिए मैंने कहा एक बार धर्म का ऐसा आयोजन हो जहां देखा जाए किसके पास तब्बल है, किसके पास तब्बल नहीं है, किसके पास वाक शक्ति का बल है, किसके पास नहीं है। कौन एक स्थान पर रह करके हजारों किलोमीटर दूर की बात कोई बताने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता। चमत्कार जादूगरी कोई भी दिखा सकता है। कौन चलती हुई बरसात को रोकने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता। कौन भीषण गर्मियों में बरसात करा देने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता। कौन सही बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, इसको तो विज्ञान की मशीनें भी पकड़ सकती हैं
किसकी कुंडली चेतना जागृत है। अगर कोई कह रहा है मेरी कुंडली चेतना जागृत है, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो मशीनें पकड़ लेंगी। आए हुए सभी धर्मगुरु, आए शंकराचार्य, आए बड़े बड़े योगाचार, एक बार मानवता की रक्षा के लिए एक ऐसा सम्मेलन करें और जिसके पास सर्व शक्ति हो उसके मार्गदर्शन में समाज चलेगा तो समाज का कल्याण निश्चित होगा। मैं स्वतः कहता हूं, अगर मेरी चेतना से आगे बढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नजर आ जाएगा तो मैं कह रहा हूं, अगर वो कहेगा तो अपना सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। अगर वो कहेगा जिंदगी भर गुलामी करना है तो मुझे एक पल का भी संकोच नहीं होगा, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लूंगा। आज भी सब कुछ वही है जो हमारे ऋषियों मुनियों के पास था, मगर हमारे गद्दी दर गद्दी नसीन होने वाले साधु संत सन्यासी धर्म कर्म से कोसों दूर हो गए। व्यवसाय में सब कुछ लिप्त हो गया। पैसा कमाना, कथावाचकों का पैसा कमाना एक धर्म बन गया। कथा पढ़ना सुनाना सीख गए और कथा सुनाए और क्षेत्र का पैसा लूट के ले जाना उनका धर्म कर्म बन गया। आज हर कथावाचक भयभीत है। वो आपको कहेंगे एक बार भगवान की कथा सुन लो, रामायण का पाठ सुन लो, भागवत की कथा सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे उन बेईमानों का आज तक कल्याण नहीं हुआ जो 1000 बार आपको कथाएं सुना चुके। अगर उनका कल्याण हुआ होता तो अपने हाथों पर रत्नों की अंगूठियां न पहने होते। उनको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं, और जिसे अपने इष्ट पर विश्वास नहीं होगा वो दूसरों को इसका आशीर्वाद दिला भी नहीं सकता। 1000 में 999 कथावाचकों को देखोगे वह कोई ना कोई रत्न की अंगूठियां पहने होंगे कि हमारा समय का चक्र कोई खराब ना हो जाए, हमारी कथा की शैली बंद ना हो जाए, हमें पैसा समाज से जो मिल रहा है बंद ना हो जाए। वह रत्न धारण किए रहते हैं। जिसकी कुंडली चेतना जागृत होती है, जो चैतन्य योगी होता है, पंच तत्व उसकी मुट्ठी में होते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि हां, मेरी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं। मैं सूक्ष्म शरीर से जहां चाहता हूं वहां विचरण कर लेता हूं, विज्ञान को चुनौती देता हूं। मैं समाज की गहराई पे चला जाता हूं, विज्ञान आकर के परीक्षण करके देख सकता है। बोलो तो भगवान की जय। मैं परकाया प्रवेश कर सकता हूं, विज्ञान को चुनौती देता हूं। उन शंकराचार्यों का आह्वान करता हूं, आओ धर्म रक्षा के लिए एक बार तो ऐसा स्थान पर खड़े हो। तुम जितने कदम आगे चलोगे उससे एक कदम आगे मुझको पाओगे, और अगर तुमसे एक कदम पीछे हो जाऊंगा वहीं तत्काल तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।